मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अतुल सुभाष सुसाइड केस की, जिसमें बड़ा एक्शन हुआ है। एआई इंजीनियर अतुल की पत्नी निकिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि निकिता की गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई है, तो उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। तीनों पर अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पूरे देश में दहेज कानून को लेकर नई बहस छिड़ गई है। बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल ने 1 घंटा 21 मिनट का वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया था। उसने बताया था कि किस तरह उसकी पत्नी निकिता उसे परेशान किया करती थी। निकिता और उसके परिवार ने अतुल पर कुल 9 मुकदमे किए थे, जिसकी वजह से वो बेंगलुरु से जौनपुर के चक्कर लगा कर थक चुका था और अंत में उसने अपनी जिंदगी ही खत्म करने का फैसला कर लिया। अतुल का केस सामने आने के बाद पूरे देश में इंसाफ की मांग उठने लगी, प्रदर्शन होने लगे। पुरुषों के लिए आयोग तक बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी है। इस बीच पुलिस भी एक्शन में आ गई है और तीनों आरोपियों को धर दबोचा गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस केस में अभी क्या नया अपडेट सामने आया है। सबसे पहले आप अभी तक के जो अपडेट्स है वो जान लीजिए। अतुल की पत्नी निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से निकिता की गिरफ्तारी हुई है। मां निशा और भाई अनुराग को भी अरेस्ट कर लिया गया है। दोनों प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। सुसाइड के लिए उकसाने का इन पर आरोप है। अतुल सुभाष ने गंभीर आरोप लगाए थे। दहेज के नाम पर पैसे ऐंठने का भी आरोप है। वीडियो के आधार पर ही ये गिरफ्तारी हुई है। दरअसल अतुल ने जब ये कदम उठाया था तो उससे पहले अतुल ने एक वीडियो बनाया था और उसके बाद सुसाइड कर लिया था। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर था अतुल। गिरफ्तारी के बाद निकिता, उसकी मां और उसके भाई की तस्वीर भी सामने आई। हम आपको वो भी तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर अतुल को इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या अतुल की मौत के बाद दहेज उत्पीड़न को लेकर जो कानून है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। चलिए हम आपको निकिता, उसकी मां निशा और उसके भाई अनुराग सिंघानिया की गिरफ्तारी से जुड़ी कुछ जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी देते हैं। निकिता सिंघानिया की सबसे पहले बात करते हैं। अतुल की पत्नी, गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया है। निशा सिंघानिया की बात करें तो निशा सिंघानिया अतुल की सास है और प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है निशा सिंघानिया को। अनुराग सिंघानिया अतुल का साला, जिसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ही ये तीनों गिरफ्तारियां हुई है। अगर निशा की बात करें या फिर अतुल के साले की बात करें तो दोनों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया और निकिता की जो गिरफ्तारी हुई है वो गुरुग्राम से हुई। अतुल को अभी इंसाफ मिलना बाकी है। निकिता, निशा और अनुराग की गिरफ्तारी तो बस एक कदम भर है। अतुल के पिता ने पीएम मोदी, सीएम योगी और सीएम नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई है। इस मामले में बेंगलुरु की मराठा हल्ली पुलिस ने अतुल के भाई विकास कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था। निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील पर एफआईआर दर्ज की गई थी। चारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। दोनों मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिले और फिर जन्म के बंधन में बंध गए। लेकिन महज 5 सालों में ही दोनों के रिश्ते ऐसे बिगड़े कि अतुल को अपनी जान तक देनी पड़ गई। मौत से पहले उसने न सिर्फ अपने ससुराल वालों पर बल्कि जज पर भी गंभीर सवाल उठाए। चलिए पूरी टाइमलाइन अब हम आपको बताते हैं कुछ और ग्राफिक्स के जरिए। पहले सबसे जो शुरुआत करेंगे 2019 से करेंगे। 2019 में अतुल और निकिता की शादी हुई। मैट्रिमोनियल साइट से दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2020 में दोनों को एक बेटा भी हुआ। दोनों में अनबन बढ़ गई। उसके बाद निकिता अपने मायके चली गई। ये 2020 का वाकया है। बेटे को लेकर जौनपुर चले गए। 2022 में हुआ ये कि जौनपुर में निकिता ने 9 केस दर्ज करा दिए अतुल और उसके परिवार वालों के खिलाफ। मर्डर, अप्राकृतिक यौन संबंध जैसे मामले दर्ज कराए। निकिता के पिता की मौत हुई थी।
पिता की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया। दहेज मांगने से हार्ट अटैक का आरोप लगा दिया अतुल और उसके परिवार। अब 2022 से 2024 तक क्या हुआ है यह भी आप जान लीजिए। मुकदमों की कुल 120 तारीखें पड़ी। 40 बार अतुल बेंगलुरु से जौनपुर गया। फैमिली कोर्ट में 40 बार पेश हुआ है अतुल। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने सुसाइड का रास्ता अपना लिया। वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया। 40 पन्नों का सुसाइड नोट भी बनाया। सुसाइड नोट में लिखा, जस्टिस इज ड्यू। निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल और उसके घरवालों पर कुल मिलाकर 9 मुकदमे दायर कर रखे हैं, जिसकी वजह से अतुल टूट चुका था। अदालतों के चक्कर काट काट कर तारीखों में हाजिर होकर उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, जिसके बाद अतुल ने 9 दिसंबर को सुसाइड करने का फैसला कर लिया। अतुल ने यह फैसला उठाया और एक वीडियो भी बनाया और उसके बाद अतुल ने यह रास्ता अपनाया और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अतुल ने न सिर्फ निकिता और उसके परिवार वालों बल्कि जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर इल्जाम लगाए थे। अतुल ने अपने वीडियो में कहा था कि अगर इतने सबूत होने के बावजूद मुझे इंसाफ नहीं दिया गया तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। आपको सुनवाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से अतुल ने कदम उठाया, अतुल ने न सिर्फ अपनी पत्नी पर, उसके परिवार के लोगों पर, जौनपुर फैमिली कोर्ट के जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो के जरिए उसने किन बातों का जिक्र किया था, आपको सुनवाते हैं। यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। अच्छा, आपने जो कमिटमेंट किया था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अस्थि कलश का विसर्जन नहीं करेंगे। एकदम हम अस्थि कलश लेके आए, जबकि हिंदू में हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा अच्छा, और हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ हाँ, लेकिन तब भी हम लेके आए हैं। न्याय नहीं मिलेगा तो अंतिम यही मेरे पास विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। मैं अपने माँ बाप, भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिख कर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा, तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। तो देखिए, अभी आपने अतुल को भी सुना। जो सुसाइड से पहले अतुल ने वीडियो बनाया था वो हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए निकिता, उसके परिवार पर और साथ ही यहाँ पर जज पर भी। उससे पहले अतुल के परिवार के जो लोग हैं, अतुल के जो पिता हैं, वो भी, उनको भी आप सुन रहे थे। उन्हें योगी सरकार से, मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि निकिता सिंघानिया ने अतुल पर इतने मुकदमे कर रखे थे कि वो टूट गए। दहेज के नाम पर बने कानून का निकिता ने अतुल की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया। चलिए हम आपको बताते हैं कि निकिता ने अतुल और उसके घर वालों पर कौन कौन से मामले दायर किए। जो अतुल पर मुकदमे हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। दरअसल निकिता ने कुल 9 मुकदमे दर्ज किए। जौनपुर कोर्ट में 5 मुकदमे हैं। तलाक और मेंटेनेंस का भी केस है। खुद के लिए मेंटेनेंस, बच्चे के लिए मेंटेनेंस, हत्या का भी मुकदमा दर्ज किया। अप्राकृतिक यौन संबंध का मुकदमा, घरेलू हिंसा का भी केस दर्ज किया। इस तरह से करीब करीब 9 मुकदमे अतुल पर निकिता ने दर्ज कराए। अतुल की पत्नी, सास और उसके साले की गिरफ्तारी तो हो गई है, मगर इंसाफ अभी बाकी है। सवाल उठता है कि क्या कानून आरोपियों को सजा देगी? क्या अतुल की मौत का जिम्मेदार इन तीनों को कानून मानेगा? ये एक बड़ा सवाल है।
अतुल के परिजनों ने अब तक उसका अस्थि विसर्जन नहीं किया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी फास्ट है कि एक टाइम फ्रेम के भीतर अतुल को इंसाफ दे सके? जब तक अतुल को इंसाफ न मिल जाए तब तक जस्टिस इज ड्यू ही माना जाएगा। और इस वक्त नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, सास की गिरफ्तारी हो गई है प्रयागराज से, साले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तो दूसरी तरफ अगर देखें तो निकिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आज भी सभी के मन में यही सवाल है कि महज गिरफ्तारी बाकी नहीं है, अगर जरूरी है तो जस्टिस जरूरी है। अब शायद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गिरफ्तारियां तो हो गई हैं, अब अतुल को न्याय भी मिल पाएगा, उसके परिवार को न्याय भी मिल पाएगा। देखिए, बिल्कुल हमारे समाज में कहावत है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। जिस तरीके से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले एक बहुत ही मार्मिक वीडियो बनाया जो कोई भी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने एक एक घटना को जिस तरीके से बयां किया, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने दर्द से अतुल सुभाष गुजर रहे थे। आत्महत्या करने से पहले एक एक पहलुओं को उसने वीडियो के माध्यम से बताया। साथ ही साथ बहुत बड़ा एक प्रेस नोट भी 24 पन्ने का तैयार, आत्महत्या करने से पहले एक जो है नोट भी तैयार किया। 24 पन्ने का नोट था जिसमें बताया कि क्यों वो आत्महत्या कर रहा है, क्या वजह थी आत्महत्या के लिए उकसाने वाले कौन लोग थे, किस तरीके से वो प्रताड़ित था। लगातार वो बेंगलोर से जौनपुर की फैमिली कोर्ट में आकर जो है तारीखों पर पहुंचता था, उन तमाम चीजों का जिक्र किया है। अभी तक अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष हत्या मामले में आरोपित पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने गुरुग्राम से, उनकी मां निशा सिंघानिया व भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से शनिवार देर रात गिरफ्तार किया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो निकिता सिंघानिया का ट्रांजिट रिमांड गुरुग्राम कोर्ट से वह मां और भाई का प्रयागराज कोर्ट से बनवाकर पुलिस बेंगलोर ले गई है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन अब जरूरी होता है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है क्या वो अतुल सुभाष के परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएगा। जिस तरीके से अतुल सुभाष ने वीडियो में कहा कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है आत्महत्या करने के बाद तो ठीक है नीलेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।